शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उसरा लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, नबी पाक के महबूब काम रमजानुल मुबारक में क्या होते जी? सबसे पहले तो रोजा रखना वो फर्ज है। उस रोजा फर्ज के बाद कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ मामूल बना ले। एक एक लम्हा जाया किए बगैर कुरान पाक की तिलावत। रमजानुल मुबारक अल्लाह पाक ने रमजान और कुरान को जोड़ा है, इसलिए शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने आसमानों से कुरान को नाज़िल किया है। ये नज़ूल कुरान का महीना है। रमजान में जितनी बरकतें, जितनी सादतें, जितनी खुशियां, जितनी मगफरतें हैं वो इस वजह से हैं कि इस माह में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है। अब अंदाजा लगाए फिर कुरान की बरकत क्या है, उस कुरान की अजमत क्या है जिसको नाज़िल किया गया जिस महीने में, उस महीने को अल्लाह ने इतना बाबरकत बना दिया है। जो उस कुरान से जुड़ जाए वो कितना बाबरकत हो सकता है। जो उस कुरान को अपने सीने से लगा ले, जो कुरान को दोस्त बना ले, जो उस कुरान के साथ मोहब्बत पा ले, वो उसको अल्लाह किस कदर जो है वो अपनी रहमत से किस कदर बरकत वाला बनाएंगे। बहुत ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें जी। मैं तो ये नहीं कहता, चलो मैं ना कोई फतवा लगाता हूं, ना कहता हूं कि वो बदनसीब है। कम से कम 3 दिनों में एक कुरान पाक, सलफ सालेहीन तो एक दिन में 24 घंटों में कुरान पाक खत्म करते थे। आप 3 दिनों में एक कुरान खत्म कर ले। 3 दिनों में खत्म नहीं होता तो चलो एक हफ्ते के अंदर तो कम से कम खत्म होना चाहिए। और एक हफ्ते में भी अगर किसी को वक्त नहीं मिला तो 10 दिनों के अंदर तो कुरान पाक खत्म होना चाहिए। 10 दिनों में भी नहीं मिला, फिर मैं कहूंगा वो बदनसीब और दुनिया का महरूम तरीन इंसान है। पूरा रमजान गुजर जाए और वो एक बार भी कुरान ना पढ़ सके। कम से कम एक बार कुरान का एक टाइम टेबल बनाए, एक शेड्यूल बनाए। ये कुरान का महीना है, इतना मैंने नाजरा पढ़ना है, इतना मैंने जी तर्जमे के साथ पढ़ना है, इतना मैंने कुरान पाक हिफ्ज करना है रमजान के अंदर। BA MA कर ले, डिग्रियां ले ले, कोई मना आपको नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है ये कोई इज्जत का मुकाम नहीं है कि तेरी और मेरी बेटी और बेटे ने मास्टर डिग्री कर लिया लेकिन कुरान के आखिरी पारे का तर्जमा भी याद नहीं। तेरे और मेरे पास डिग्रियां हैं लेकिन एक पारा भी हमारे सीने में महफूज नहीं है। कुरान की आखिरी छोटी छोटी सूरतें भी हमको याद नहीं है। ये रमजान माह कुरान है, कुरान के साथ जुड़ जाएं, शेड्यूल बना ले, इतनी सूरतें मैंने जुबानी याद करनी है। कम अज कम कुरान पाक के आखिरी पारे में 37 जो सूरतें हैं मैंने उनका तर्जमा कुरान से जो है ना पढ़ना है, मैंने उसको याद करना है। और कम अज कम मैंने 3 दफा 4 दफा 5 दफा जितनी तौफीक दे दे मैंने नाजरा कुरान जो है उसको खत्म करना है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। नबी पाक सलाम की अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं सारी रात क़याम होता आपका, सारी रात कुरान पढ़ते, रात के आखिरी हिस्से में जब क़याम से फारग होते तो आसमानों से जिब्रील आ जाते, कहते अल्लाह के रसूल अब मुझे कुरान सुना। फिर कुरान का दौर शुरू हो जाता। कहाँ है हाफिज़ीन जो रात के सिर्फ आधा पौना घंटा 1 घंटा कुरान पढ़ के सारी रात सो जाते। मेरे नबी सारी रात क़याम करते और करने के बाद सुबह फजर से पहले फिर जिब्रील आ जाते दौर करने के लिए, फिर कुरान का दौर होता। यूं सहरी खाने के लिए बामुश्किल से आपको वक्त मिलता। इतना कुरान पाक की तिलावत इस रमजान और मुबारक के महीना में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया अल अस्सियाम वल कुरान युशफ़्फ़ाआन लिल अब्द। ये कुरान से मोहब्बतें, ये कुरान के साथ ताल्लुक, ये कुरान की दोस्तियां,
ये जाया नहीं जाएंगी। ये जो दोस्त दुनिया में बना के बैठे हुए हो ना, कल क़यामत को किसी ने तुम्हारे पास नहीं आना। ये माँ बाप, ये बहना भाई, ये रिश्तेदार, ये बेटे, ये बेटियां, जिनके लिए सारा सारा दिन मारे मारे फिरते हो ना, किसी ने कल क़यामत को तुम्हारे करीब भी नहीं आना। अल कुरान वस्सियाम युशफ़्फ़ाआन अब्दी, ये कुरान जिससे मोहब्बत की होगी, ये कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में आएगा, तेरी उंगली पकड़ेगा, अल्लाह की अदालत में लेके जाएगा और वहां पे कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान था और ये मेरा मोहब्बत करने वाला था, या अल्लाह तू इसको माफ कर दे, अगर मैं तेरा कलाम हक हूं इसको माफ कर दे। कुरान झगड़ा करके अपने अल्लाह से इसकी माफी मांगे लेगा और इसकी उंगली उस वक्त छोड़ेगा जब इसको जन्नत के अंदर दाखिल करवा दे। कुरान से दोस्ती लगा लें, आप कुरान से मोहब्बत कर लें। अल्लाह अकबर कबीरा, अल कुरान वस्सियाम युशफ़्फ़ाआन, कुरान और रोजा दोनों सिफारशी होंगे, दोनों सिफारिश करेंगे। कुरान को और रोजे को अल्लाह के नबी ने भी जोड़ा है। कुरान नज़ूले, ये रमजान नज़ूले कुरान का महीना है, तो कुरान पाक की बहुत ज्यादा जो है वो आप तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत के बाद नबी पाक इस्लाम का दूसरा महबूब तरीन अमल रमजानुल मुबारक के अंदर जो होता था वो था अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर रमजान के अहकाम बयान किए हैं, वहां पे दरमियान में एक अमल का जिक्र किया है और वो है दुआ का अमल। शुरू में भी अल्लाह ने रमजान के अहकाम नाज़िल किए और बाद में भी रमजान के अहकाम है, दरमियान में अल्लाह ने दुआ का जिक्र किया है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे महबूब जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें, इनको बता दो तुम्हारा रब तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, वो तो सुनने के लिए तैयार बैठा है, वो तो कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। तो उसके सामने हाथ उठा तो सही, उससे मांग तो सही। पता ये चलता है कि जहां पे आपने रोजा रखना है, जहां पे आपने कुरान की तिलावत करनी है, वहां पे आपने बहुत ज्यादा अल्लाह से दुआएं भी करनी। ये रमजान के अंदर दुआएं भी बहुत ज्यादा आपने करनी। लकुल्ले फिक्रिन दावतुन मुस्तजाबतुन, मेरे महबूब ने फरमाया हर अफ्तारी के वक्त एक दुआ जो है वो कबूल शुदा दुआ। आप कितनी दुआएं करेंगे, 20, 30, 40, 50, उनमें से एक दुआ के कबूल होने की गारंटी दी है नबी पाक इस्लाम। हर रमजान की हर अफ्तारी के वक्त एक दुआ हर बंदे की अल्लाह कबूल करता है। हम दुआएं करते हैं, कैसी महरूमी है जी, भाग दौड़ लगी हुई है, इधर जाओ उधर जाओ, वो चीज पकड़ो, वो चीज ले आओ, वो कर लो, ये कर लो, वो चीज अभी नहीं है, ये चीज रह गई है, ये क्यों नहीं बना। अल्लाह अकबर कबीरा। 11 महीने खाते ही रहते हैं, रमजान में और ज्यादा खाना शुरू कर देते। रमजान तो आया था तुम्हें रोकने के लिए कि खाने पीने का सारा 11 महीने ही काम चलता रहता है। रमजान में अपनी रूह को गुजार देनी है तुमने। हम फिर भी अपने जिस्म को पालने में लगे हुए, फिर इतना खा लेते हैं कि फिर ईशा की नमाज पढ़ने की भी सकत हमारे अंदर नहीं रह जाती। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। बड़ी बड़ी महरूमी है जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सादा पानी के साथ और सादा खजूरों के साथ अफ्तारी करें। जितनी हल्की आप अफ्तारी करेंगे उतनी ज्यादा अल्लाह की इबादत जो है वो आप कर सकेंगे। ये ज़हन में रख लें, जितना इंसान का पेट खाली होता है उतनी इबादत की कुव्वत उसके अंदर आती, और जब पेट भर जाता है तो इबादत की कुव्वत नहीं रह जाती। इसलिए वो आपने सुना है ना, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने वो तालूत की फौज जो थी उसको क्या कहा था कि तुमने पेट भर के पानी नहीं पीना। अगर तुमने पेट भर के पानी पी लिया तो फिर तुम जिहाद के काबिल नहीं रह जाओगे। लेकिन उन्होंने पी लिया और वाकई फिर वो जिहाद के काबिल ना रहे। तो ये कुरान का नस है कि इबादत के लिए खाली पेट रोजा क्यों दिया अल्लाह ने। अल्लाह कोई भूखा प्यासा रख के खुश होता है, नहीं। अल्लाह इबादत में ज्यादती चाहते हैं और वो हो सकती है उस वक्त जब हमारा पेट खाली हो। तो इसलिए आप बिल्कुल मुनासिब मिकदार के अंदर खुराक इस्तेमाल करें रमजानुल मुबारक के अंदर। तो अफ्तारी के वक्त दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है, उस वक्त दुआ करें।
उस वक्त दुआएं किया करें। बल्कि मैं ये कहता हूं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को साथ बिठाकर जो है दुआ किया करें। सब घर वाले इकट्ठे मिलके, अल्लाह की इज्जत की कसम है, घर के रंग बदल देगा अल्लाह, घर के नक्शे बदल देगा। अपने बच्चों में बैठ के दुआ किया करें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को साथ मिलाकर घर के अंदर जो है वो हर इफ्तारी के वक्त दुआ किया करें, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला। और फिर सिर्फ इफ्तारी के वक्त नहीं है, फिर फरमाया कि जब बंदा जो रोजा रख लेता है, जब तक रोजा इफ्तार नहीं करता, वो मालिक को इतना ये बंदा पसंद होता है, इसके मुंह से जो निकलता है अल्लाह पाक उसको कबूल करते हैं। सारा दिन आप दुआएं करें, इफ्तारी के वक्त खुसूसी दुआएं करें, सारा दिन चलते फिरते आप अल्लाह से दुआएं करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहे। और ये ज़हन में रख लें, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, सारा दिन दुआएं मांगे, नमाजों के बाद मांगे, नवाफिल के बाद मांगे, चलते फिरते मांगे, लेकिन एक वक्त रात के अंदर मखसूस करें कि हमने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे उस मखसूस वक्त में अल्लाह पाक से दुआ करनी। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह कहता है रो रो के, आजी के साथ और तन्हाई में मुझसे दुआ करो। ये दुआ की कबूलियत का राज है, ये कुरान पाक ने दिया राज। जो चाहता है मेरी दुआएं कबूल हो, वो तन्हाई में दुआएं करे, रो रो के दुआएं करे, आजी के साथ दुआएं करे, लंबी दुआएं करें जी। अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। 29 रातें हैं, 29 रातें, और हर रात को ऐलान होता है कि आज मैंने इतने बंदों को जहन्नम से आजाद कर देना, इतने बंदों को जहन्नम से, हर रात को जहन्नम से आजादी होती है, हर रात जहन्नम से आजादी होती है। रात को दुआ करें, लंबी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर सजदे के अंदर 29 रातें गुजर जाएंगी, और एक भी 29 मिनट की हमारे पास दुआ ना हो तो हमने रमजान से क्या हासिल किया। 30 रातें गुजर जाएंगी, 40 रमजान गुजर गए तेरे और मेरे, 50 रमजान गुजर गए, 60 रमजान गुजर गए, लेकिन बताइए कि 60 मिनट का कोई एक सजदा भी है तेरी और मेरी जिंदगी में? नबी पाक सलाम बदर की रात सारी रात सजदे के अंदर रोते रहे, और आसमान से जब तक कबूलियत की आवाज नहीं आई थी आपने सजदे से सर नहीं उठाया। ऐसी दुआ कीजिए कि आसमान वाला रब कहे मेरे बंदे सर उठा ले, मैंने तुझको माफ कर दिया। कानू यदउना रगबम व रहबा व कानू लना खाशिईन। अल्लाह ताला कहते हैं जिनकी दुआएं मैं कबूल करता हूं ना, वो बड़े शौक से दुआएं करने वाले, वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे मांगने वाले हैं। यदउना रगबम व रहबा, वो इतने शौक से, इतनी मोहब्बत से, इतनी रगबत से दुआएं करते हैं, इतने खुशू से दुआएं करते हैं कि वो सजदे से सर बाद में उठाते हैं। मैं कबूलियत का ऐलान पहले कर देता हूं, उनके नामुमकिन भी मुमकिन बना देता हूं, उनकी मिट्टी को सोना कर देता हूं जो इस अंदाज में मुझसे मांगते हैं। अल्लाह से बहुत ज्यादा दुआ करनी है रमजान के अंदर। अल्लाह अकबर। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह सऊदिया के, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े मुफ्ती जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनसे किसी आलिम दीन ने यह सवाल किया। उसने पूछा कि शेख मैं रमजान की रातों में दुआ किस अंदाज में करूं, किन अल्फाज से करूं कि मेरा अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल करे। तो वो कहने लगे कि ऐ मेरे भाई तू इस तरह कर, तू कम अज कम आधा घंटा दुआ के अंदर ये अल्फाज कह कि या अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ कर। ये भी दुआओं की कबूलियत का राज है जी। अपने वालिदैन के लिए दुआ किया कर, या अल्लाह हर रात जहन्नम से आजादी है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अल्लाह से ये सजदे में कहते रहे, रब्बिग फिरली वाली वाली दैया, रब्बिग फिरली वाली वाली दैया। या अल्लाह तो अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है, मेरे माँ बाप को भी जहन्नम से आजाद करता है। जिंदा माँ बाप हैं या फौत हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करें बहुत ज्यादा। उनके लिए दुआ नहीं, ये तुम्हारे लिए दुआ होगी। दुआ की कबूलियत का राज है कि अपने माँ बाप के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों किस कदर बदनसीब है वो माँ बाप
मैं माजरत के साथ ये जुमला कहने लगा हूं, जिनके नौजवान बेटे और बेटियां जो हैं वो चौकों बाजारों के अंदर रातों को जाया कर देते हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर अपनी रातों को जाया कर देते हैं। और कितने खुशनसीब हैं वो जिनके नौजवान बेटे और बेटियां सजदों में पढ़ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। दे अपनी औलाद को सब कुछ दे, जो दे सकता है दे, लेकिन कम से कम उनको इतना जरूर, इतनी तालीम जरूर दे कि वो तेरे लिए दुआ कर सके। उनको ये तालीम जरूर देना, वरना सबसे बड़ा महरूम होगा। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से उस बंदे ने पूछा, वो दुआ करने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी 3 रातें गुजरी हैं, उसने दुआ की है, फोन करके पूछता है, कहता है शेख साहब एक ख्वाब आया है, उसकी मैंने ताबीर पूछनी है। कहा बताओ क्या ख्वाब आई है? अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा है रात मेरे जो फौत शुदा बाप है उससे मेरी मुलाकात हुई है। वो किसी बहुत तंग घाटी से जो है ना उसको निकाला गया, पसीने से शराबूर है और लथपथ है पसीने के अंदर, और वो किसी खुली वादी के अंदर जहां पे बड़ी खुशबुएं हैं, जहां पे बड़े फूल हैं, वहां पे उसको डाल दिया गया है। और वो मेरा बाप मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है और कह रहा बेटा इन फूलों की खुशबू सूंघो। ये ख्वाब मुझे आई, इसकी तबीर चाहनी है। शेख इब्ने बाज रोने लग गए और कहने लगे, ऐ पूछने वाले, तेरी ख्वाब की तबीर ये है कि अल्लाह ने तेरे बाप को माफ कर दिया है और तेरी दुआओं की वजह से, और अल्लाह ने उसका तुझको भी उसका साथी बना दिया है। माँ बाप के लिए दुआ का इतना असर है। अपने फौतशुदा माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने जिंदा माँ बाप के लिए दुआ करें। दुआ मैं करता हूं, आप सब मोहब्बत और प्यार से आमीन कह दे। या अल्लाह जो हमारे बुजुर्ग हमारे माँ बाप फौत हो चुके हैं, मौला तो अपनी रहमत से उनको माफ फरमा दे। या अल्लाह इस मरकज के बानी, या अल्लाह उस दरवेश और फकीर नाना जी जिन्होंने ये जगह वक्फ की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूंजी लगाकर इस मरकज को आबाद किया, या अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत से उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत ज्यादा दुआएं करनी है जी रमजान में, और अपने फौतशुदा वालिदैन के लिए, जिंदा वालिदैन के लिए दुआएं जो है वो करते रहे, अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। और तीसरा काम जो रमजान मुबारक में आपने करना है, नबी पाक इस्लाम का महबूब तरीन अमल होता था, वो अल्लाह के रास्ते में सदका करना, खैरात करना, बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके पास करोड़ों हैं वो दे, या जिसके पास लाखों हैं वो दे, या जिसके पास 1000, 20, 30, 40 हजार है वो दे। नहीं, अल्लाह की कसम, जिसके पास 100 रुपया है ना वो भी उसमें से 10 दे। ये आपके फायदे की बात है, ये आपके फायदे की बात है। 10 दे, पूरा रमजान 10-10 रुपए रोज दे। वो 300 नहीं होगा, अल्लाह की कसम लाखों से भी ज्यादा अल्लाह के यहां वो फायदेमंद। ये नहीं है मसला कि जिसके पास ज्यादा वो दे, नहीं, हर बंदा दे। गरीबों की गरीबी बड़ी इसलिए है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। ये कुरान, ये सही बुखारी की हदीस का आपको खुलासा सुना रहा हूं। गरीब बंदे क्यों गरीब होते हैं? इसलिए होते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में नहीं देते। जितने अमीर, बड़े बड़े अमीर हैं, आप उनकी जिंदगियों के राज चेक कर लें, आपको ये जरूर मिलेगा कि वो अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करने वाले। जो अमीर होना चाहता है, जो आखिरत और दुनिया और आखिरत का अल्लाह से दर्जात चाहता है, वो ज्यादा खर्च करे, बहुत ज्यादा खर्च करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान में कैसे खर्च करते थे? अम्मा जी कहती है, ओ अपने महबूब के साहबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उतनी तो तेज हवाएं नहीं चलती थी जितनी तेज तुम्हारे नबी की सखावत चलती थी। अल्लाह अकबर कबीर। ये सही बुखारी की रिवायत है। तेज हवाओं से भी ज्यादा खर्च करते थे। रमजान बड़ी बरकतों वाला महीना है, इसलिए सलफ सालेहीन का ये जो है ना वो रमजान में फर्जी ज़कात भी रमजान में दिया करते, नफली ज़कात भी रमजान में दिया करते। वो रमजान में खर्च करते। अल्लाह बड़ा हयादार है जी, अल्लाह बहुत लजपाल है, अल्लाह बड़ी मोहब्बतें करने वाला है, अल्लाह बड़ा कदरदान है अपने बंदों का। वो बंदे को मायूस नहीं करता, वो कितनी मोहब्बत करता है। सही सुनन नसाई की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज एक बंदे ने 1 रुपया खर्च किया है, आसमान के रब ने फरिश्तों को कहा, मेरे
मेरे फरिश्तों 1 रुपया नहीं लिखना, इस मेरे बंदे का लिखो इसने 1 लाख खर्च किया है। वो इतनी मोहब्बत करता है, वो इतनी कदर करने वाला रब, वो इतनी मोहब्बतें करता है बंदे के साथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम में से कोई एक खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, वो अल्लाह उसको बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, बढ़ा देते हैं। फरिश्तों को कहते हैं मेरे फरिश्तों इस बंदे के नामा माल में ये नहीं लिखना है कि इसने 1 खजूर दी है, बल्कि ये लिखना है कि इसने 1 ओहद पहाड़ सोने का अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। वो इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों के साथ, वो इतना अजर देता है, वो इतना नवाजता है अपने बंदों को। और तू और मैं है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो कि सारा रमजान गुजर जाए और 1 खजूर भी किसी को ना दे सके। पूछा गया सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से रमजान क्या है, फरमाया इताम तामी व तिलावतुल कुरानी। और रमजान 2 चीजों का नाम है कि लोगों को खाने खिलाना, लोगों पे सखावत करना, लोगों को इफ्तारियां करवाना और कुरान पाक की तिलावत करना। ये रमजान है। अल्लाह ताला में इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अफ्तारी करवाएं रोजेदारों को, अफ्तारी करवाएं रोजा रखने वालों को। मैं बड़े दुख से ये कह रहा हूं, एक पिछले रमजान में एक जगह पे अफ्तारी का मौका मिला, बड़े लोगों की अफ्तारी थी, तो वहां पे जो वेटर थे ना वो बातें कर रहे थे। जब 15-20 बंदे कमरे से बाहर निकले तो कहने लगा बदबख्तों को देखो, अंदर बैठ के सिगरेटें पी रहे थे और यहाँ पे अफ्तारी के लिए आ गए। ऐसे बंदों की इफ्तारी ना कराएं, रोजे से मजाक ना किया करें। MNA होगा, MPA होगा, उसके सारे जो है उसके साथ आने वाले होंगे, लेकिन रमजान के बाद भी उनके लिए बड़ा वक्त है। रमजान की इफ्तारी में ये मजाक मत किया करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके घर इफ्तारी करने जाओ उसको दुआ दिया करो। ये दुआएं कौन देगा? अफ्तरा इंदकुम साइमून अकला तामुकुमुल अबरार सल्लत अलैकुमुल मलाइका। कहा ये दुआएं दिया करो जो तुम्हें घर में बुला के इफ्तारी कराए, जो तुम्हें इफ्तारी लेके तुम्हारे पास आ जाए, इफ्तारी करके उसके लिए ये दुआ किया करें। अफ्तरा इंदकुम साइमून, ओ भाई तेरे दस्तरखान पे रोजेदार इफ्तारियां करते ही रहे। अकला तामुकुमुल अबरार, और नेक लोग तेरा खाना खाते ही रहे। वाह सल्लत अलैकुमुल मलाइका, और आसमान के फरिश्ते तेरे ऊपर रहमतें भेजते ही रहे। कितनी कमाल दुआ है। कितने बंदे हैं जिनको याद रहती है इफ्तारी करते हुए, जब किसी के घर जाएं तो ये दुआ उनको दें। नेक लोगों को इफ्तारी करवाया करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैंने ये बात इख्तिसार के साथ अर्ज कर दी कि रमजान बहुत ज्यादा आपने खर्च करना है जी, आपने बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में देना है। और आखिरी बात जो मैंने अर्ज करनी है वो ये है, आप जानते हैं कि जब इम्तिहानी सेंटर होता है तो सब बच्चे एक जैसे नंबर नहीं लेते। ये अल्लाह का कानून नहीं है। जो जितनी मेहनत करता है उतना उसको अजर मिलता है। इम्तिहानी सेंटर एक ही होता है, पर्चा भी एक ही होता है, सुप्रीडेंट भी एक ही होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब बराबर नहीं होते। ऐसे ही मेरे भाइयों रोजेदार भी हैं, रोजा रखने वाले सब बराबर नहीं होंगे। इनमें से कुछ वो भी होंगे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे इम्तिहान में कुछ टॉपर होते हैं ना, अल्लाह की तौफीक से कुछ रोजेदार ऐसे होंगे जो रोजेदारों को भी टॉप करने वाले होंगे। दुआ करे अल्लाह हमें उनमें कर दे। या अल्लाह हमें रोजेदारों को टॉप करने की तौफीक अता फरमा। टॉपर रोजेदार कौन होंगे? कौन है जो बहुत ज्यादा अल्लाह से अजर लेंगे अपने रोजे का, जो रोजेदारों को टॉप कर जाएंगे? भाईजान वो लोग होंगे जो रोजे का कोई लम्हा गफलत के अंदर नहीं गुजारेंगे। गफलत के अंदर नहीं। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसने झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, भाई ये तो है ही बड़े जुर्म। ये तो रोजे के अलावा भी बहुत बड़े जुर्म है। मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमिल बी लैसा लिल्लाहि हाजतुन यदा तामा व शराबा, वो तो अल्लाह ने बात ही खत्म कर दी। और जो रोजा रख के दुकान पे झूठ बोलता है, मकान पे झूठ बोलता है, दफ्तर में झूठ बोलता है, लोगों से धोखा करता है, फ्रॉड करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन यदा तामा व शराबा, उस बदबख्त को कोई अल्लाह को जरूरत नहीं उसकी कि खाना पीना छोड़ दिया। जो हलाल था वो छोड़ दिया, जो हराम था वो सारा कुछ करता जा रहा, उसकी अल्लाह को जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बात कर रहा, ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, ये तो वैसे भी छोड़ने। झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड नहीं करना, धोखा नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, जुल्म नहीं करना,
ये तो वैसे भी हराम है, लेकिन गफलत के अंदर क्या मतलब है? मतलब ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुक्सिरुल कलामा बिगैरि ज़िक्रिल्लाह इन्ना कसरतुल कलामी बिगैरि ज़िक्रिल्लाह तमीतुल कल्ब। अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा कलाम नहीं करना। आपने बैठे हैं, गपशप लग रही है, जायज बातें कर रहे हैं जी, कारोबार की बातें कर रहे हैं, घंटा गुजर गया, उनकी मीटिंग नहीं खत्म हो रही। फरमाया नहीं, दिल मुर्दा हो जाता है। तुम और मैंने कुछ नहीं समझा, हमने दुनिया को सबसे आगे रखा है, हमने समझा दुनिया सब कुछ है। महबूबे करीम फरमाते हैं जो दुनिया की जायज बातें भी करता है ना, अल्लाह का जिक्र दरमियान में नहीं करता, उसका भी दिल मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा दिल जो है वो कभी भी टॉप पर नहीं आ सकते। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये दुनियावी गुफ्तगू, जायज गुफ्तगू जो है ना वो भी छोड़ दे। बहुत जरूरी बात हो, बड़ी मतलब की बात हो, वो करे। सलफ सालीन का ये होता था, वो बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक बंदा आया, सवाल पूछा, हाजत पूरी की, उनके साथ जो जरूरी बात ही बात की, फिर करते औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर कुरान की तिलावत शुरू कर दी, फिर कोई और किसी से बात करनी पड़ गई, बात कर ली, फिर पढ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर कुरान की तिलावत शुरू कर। लंबी लंबी घंटों बातें कर रहे हो। कोई बदनसीब तो फेसबुक के ऊपर ही सारा रोजा, व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है वो सारा रोजा गवा दे। और एक बंदा जो है वो दुनिया के पीछे सारा दिन दुकान के ऊपर बैठा है, गाहकों को डील कर रहा है। एक दफा उसकी जुबान से नहीं निकला कि वो यही कह दे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रखे। अगर आप टॉप करना चाहते हैं, अगर आप रोजे का पूरा सवाब लेना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह के यहां मकबूल रोजेदार बनना चाहते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया करें। कुरान की तिलावत रोजे का सबसे बड़ा जिक्र है। अगर कुरान की तिलावत मुमकिन नहीं है, आप वहां पे कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, तो एक मसनून जिक्र है अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं खिताबत के जोश में ये जुमला नहीं अर्ज करने लगा, बल्कि मैं हकीकत पर मबनी ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान का खुलासा जो है वो इस एक जिक्र के अंदर है। और वो क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे, इनका कितना सवाब है, एक पूरा जुमा चाहिए जो मैं इसकी वजाहत करूं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। कितना कीमती ये जिक्र है, आप ये जुबानों पे जारी रखें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, काम करते हुए, काम काज करते, चलते फिरते, उठते बैठते, आप ये जिक्र अपनी जुबानों पे जारी रखें। अल्लाह पाक आपको रोजों में टॉप करने वालों का सवाब अता फरमा दे। हजारों की तादाद में आप पढ़ेंगे, हजारों की तादाद में ये कलमा जिक्र जो है वो चला जाए। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तू भी पाक है, तेरी जात भी पाक है, और या अल्लाह तेरे फैसले भी पाक है। तू मेरे बारे में जो फैसला करे वो जुल्म से पाक है। सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है, तेरी जात पाक है, तेरी शरीयत पाक है, तेरे फैसले पाक है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मैं तेरा ही शुक्र करता हूं। या अल्लाह ये कैसे जज्बात हैं। या अल्लाह 15 साल हो गया मैं शफा मांगना, शफा नहीं मिली। या अल्लाह बेटा मांगता रहा, मुझे बेटा नहीं मिला। या अल्लाह बीमार था, शफा नहीं मिली। बेरोजगार था, या अल्लाह मुझे रिज़्क नहीं मिला, कारोबार नहीं मिला। वल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह फिर भी दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूं। मालिक जो तूने दिया हुआ है ना वो भी किसी से कम नहीं है। या अल्लाह जो तूने ईमान और सेहत दे दिया, इससे बड़ी और नेमत ही कोई नहीं। फिर भी अल्लाह का शुक्र, वल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तूने जो कुछ नहीं दिया वो तेरी हिकमत थी, तेरा बंदा फिर भी तेरे ही गीत गाता है, तेरे ऊपर राजी। या अल्लाह हम राजी हैं तेरे ऊपर। वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात कुल का सबसे वजनी जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बंदा मोमिन अल्लाह को क्या कहता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार जब तू रोजाना कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह मेरी चाहत भी तू है, या अल्लाह मेरी मोहब्बत भी तू है, या अल्लाह मेरा मलजा और मावा भी तू है, या अल्लाह मेरे दुख सुख का साथी भी तू है, या अल्लाह मेरी डुबियां भी तू उतारने वाला है, या अल्लाह दुखों से गम से निकालने वाला भी तू है, मेरा दाता भी तू है। या अल्लाह
अल्लाह तेरे अलावा और है ही कोई नहीं, मैं किधर जाऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तू 1000 बार जब कहेगा या अल्लाह मेरी मोहब्बत मेरी उम्मीद तू है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपने मुकर्रब बंदों में दाखिल करे। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। या अल्लाह ना मेरा मकान बड़ा, ना दुकान बड़ी, ना कोई ओहदा बड़ा, ना कोई बरादरी बड़ी, ना कोई फैक्ट्री बड़ी। या अल्लाह मेरी इज्जतें आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं, मगर मौला अल्लाह अकबर तेरा मोमिन बंदा इकरार करता है तू सबसे बड़ा है। कैसा तकब्बर है, तकब्बर के जरासीम ही मर जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के अंदर से शिरक खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला जो है वो अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है, और सुबहान अल्लाह कहने वाला अल्लाह की रहमतों को पा लेता है। कितना कीमती ये जिक्र है, इस जिक्र को आप लाजम पकड़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह इस रोजे की मिठास और इस ईमान की लज्जत जो है वो हमारे, ये मैं अल्लाह के फजल से दावे से ये बात करने लगा हूं, कुरान और हदीस मेरे सामने है। जो बंदा 40 दिन 30 दिन रमजान के हैं 30 दिन कर ले, जो बंदा कसरत से कलाम ना करे, ये जिक्र पढ़ता रहे रोजे की हालत के अंदर, अल्लाह पाक उसके दिल में ईमान का नूर जो है वो पैदा कर देगा, ईमान की मिठास उसको आएगी जो बंदा ये करे। फजूल बातों में और फजूल बातों के अंदर वक्त को मत जाया करें, ये बड़े कीमती लम्हात हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैंने अर्ज किया है और जो आपने सुना है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें जो है वो तौफीक अता फरमाए कि हम जो है वो इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना लें। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बख्शिश का सबब बना दे, अल्लाह बख्शिश का सबब बना दे। जो मेरे भाई अल्लाह जो नेक अमल कर रहे हैं, जो तुझे राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह तो अपनी रज़ा अता फरमा दे।